नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अमित शाह ने गोपालगंज की धरती से बजा दिया चुनाव का बिगुल, लालू परिवार पर किए हमले। नवरात्रि के पहले दिन थामे और लक्षवार मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजद ने कहा, लालू के नाम पर ही चलती है भाजपा की राजनीतिक दुकान। चोरी की गाड़ी के साथ गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का आज गोपालगंज में भव्य आगमन हुआ था। इस दौरान वे थामे मां भवानी की इस धरती से बिहार विधानसभा के चुनाव का बिगुल फूंक दिया। मंच से अमित शाह ने गर्जना करते हुए लालू यादव के परिवार पर जमकर हमले किए। अमित शाह को सुनने के लिए गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और कई क्षेत्रों के विधायक भी आए हुए थे। अमित शाह ने मंच से उपस्थित लोगों को एक तरफ जहां मोदी सरकार के विकास कार्यों को बताते हुए बिहार में हो रहे सड़कों के निर्माण, रेलवे के क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व विकास कार्यों की जानकारी तथा पूरे बिहार में बन रहे पुल पुलिया को लेकर जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने आम जनता को केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, मोदी जी की सरकार के तरफ से बिहार में विकास के लिए कई बार विशेष पैकेज प्रदान की गई है। आज उन्हीं पैकेजों का देन है कि बिहार में कई क्षेत्रों में बड़े बड़े पुल के निर्माण हुए, तो पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया, रेल का विस्तार हो रहा है, साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस पार्टी ने 65 वर्षों में नहीं किया, वह काम मोदी सरकार ने 10 साल में कर दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए बहुमत से वोट देती है, तो अगले 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ से मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मां सीता मैया की जन्म धरती पर भव्य मंदिर बनाने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है, तो वहीं अब जल्द ही मां सीता की जन्म धरती पर भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा और रामायण सर्किट के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जहां एक तरफ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ दे रही है, तो वहीं किसानों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। साथ ही बिहार के 9 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 15 साल तक अपहरण, फिरौती और घोटाला करने वालों की सरकार चलती रही। बिहार के लोग अब फिर से ऐसे लोगों को कुर्सी पे कभी नहीं बिठाएंगे। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव एक से बढ़कर एक घोटाले करते हुए घोटालों का इतिहास बनाए हैं। नौकरी के नाम पर लोगों से जमीन ली गई है। अमित शाह ने विपक्ष के नाते लालू यादव के परिवार पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है, बिहार के युवाओं के विकास से उनका कभी कोई मतलब नहीं रहा है। उनके 2 लाल आज मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बेटी राज्यसभा में पहुंच गई है, पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं उनके साले, भाई, भतीजे सभी लोगों को उन्होंने सेट कर दिया है। बल्कि बिहार के युवाओं को सेट करने की उनकी कभी कोई चिंता नहीं रही। ये काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। एनडीए की सरकार बिहार के युवाओं को सेट करने के लिए दिन रात काम कर रही है। लगातार सरकारी नौकरी दी जा रही है और आने वाले समय में और भी सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन थामे मां भवानी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने मां भवानी की पूजा आराधना करते हुए नवरात्रि की शुरुआत की। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारे से गूंजता रहा। रविवार की सुबह मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। महिला और पुरुषों की मंदिरों में लंबी कतारें देखी गई। पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह मंदिरों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके वजह से कहीं से भी कोई
अप्रिय घटना की खबरें नहीं आई। पूरे दिन लोगों ने विधि विधान से मां की पूजा आराधना की। नारियल, चुनरी, फूल माला और प्रसाद लेकर लोग बारी बारी से माता की पूजा करते हुए दिखाई दिए। इधर नवरात्रि के अवसर पर पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए थावे मेला परिसर में मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया था। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर में 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। ये टीम 9 अप्रैल तक अपनी सेवाएं थावे मंदिर परिसर में और रहसु भगत मंदिर परिसर के गोलंबर के पास देती रहेंगी। आने वाले थावे महोत्सव हेतु चयनित स्थल पर भी डॉक्टरों की टीम अपनी सेवा देगी। इसके साथ ही लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में भी डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, जहां 2 शिफ्ट में डॉक्टर सभी आवश्यक दवाएं और एम्बुलेंस के साथ उपस्थित रहेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के दौरान राजद पार्टी ने भी आज अपनी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने भाषण के दौरान जिस तरह से लालू यादव पर हमले किए वह पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद राजद नेताओं ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव के नाम से ही एनडीए नेता फोबिया ग्रसित हो गए हैं। इस दौरान राजद सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव कैप्टन राजनंदन यादव ने कहा कि 20 साल नीतीश सरकार पाला बदलकर कुर्सी पर चिपके रहे और दोष देते रहे जंगल राज का। जंगल राज कहते हुए लालू यादव पर हमला करते रहे और अपनी नाकामी को छिपाते रहे। केंद्र सरकार केवल विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए सरकारी जांच एजेंसी को लगा रखी है। वहीं राजद पंचायती प्रकोष्ठ के महासचिव गामा यादव ने अमित शाह की भाषण और विकास की बात को जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा को विकास दिखती है। डबल इंजन की सरकार पिछले कई वर्षों से बिहार में सत्तासीन रहकर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाई। बरौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुरवल पिपरिया पुल के पास छापेमारी करते हुए एक चोरी की मोटरसाइकिल को पकड़ी और इसके साथ 2 किलो से अधिक गांजा भी बरामद हुआ। साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है, जो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव के सुरेंद्र शाह का पुत्र है। पुलिस ने गांजा और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है तथा इस आरोपी के संदर्भ में आवश्यक अनुसंधान कर रही है और इस पर एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आज जिले के विभिन्न थानों पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गुंडा परेड का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि थानों पर आपराधिक इतिहास वाले लोगों को नोटिस देकर बुलाया जा रहा है और प्रत्येक सप्ताह इन्हें थानों पर परेड कराते हुए असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए चेतावनी भी दी जाती है। पुलिस ऐसे लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि अगर आपके द्वारा कहीं भी किसी भी तरह का गड़बड़ी फैलाने का प्रयास किया गया तो पुलिस आप पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में और इन्हीं के निर्देशानुसार सभी थानों पर प्रत्येक सप्ताह गुंडा परेड का आयोजन करवाया जा रहा है। आज नगर थाना पर तथा मीरगंज थाने पर ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान शांति समिति के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। ईद के त्योहार में एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास के साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया, जहां दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की तैनाती रहेगी। वहीं ईदगाहों तथा मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनात रहेंगे और दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से लोग सुरक्षित माहौल में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मना सकें। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने तिवारी मटिहनिया से एक मोटरसाइकिल को पकड़ा है, जिससे 107 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब मिली है। इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी राहुल कुमार वैशाली जिला के भटही गांव का निवासी है, तो दूसरा आरोपी मोती चंद सहनी यह बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जदयू पार्टी के द्वारा आज जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह और प्रदेश महासचिव सह संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने जिले के सभी बूथों पर कमेटी बनाने की समीक्षा की, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ कमेटी पर विधानसभा प्रभारियों के द्वारा जिला संगठन प्रभारी और जिला अध्यक्ष को जानकारी दी गई और शेष विधानसभा बूथ कमेटी की समीक्षा हुई। 31 मार्च तक
सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमोद पटेल ने कहा कि सभी पंचायत बूथ से लेकर जिला प्रदेश के नेताओं के सहयोग से पूरी मजबूती के साथ बूथ स्तर तक कमेटियों को बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी वाहन जांच करते हुए एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा है, जिसके अंदर तहखाना बनाकर 260 लीटर विदेशी शराब लाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी मुकेश पासवान, यह शिकारपुर थाना क्षेत्र के मनियारी ऑफिस गांव का निवासी है। दूसरा आरोपी बिहारी कुमार, यह नवलपुर थाना क्षेत्र के माधो के टोला गांव का रहने वाला है। ये दोनों बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण निवासी हैं। इनकी बोलेरो गाड़ी और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है और दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अमित शाह ने गोपालगंज की धरती से बजा दिया चुनाव का बिगुल, लालू परिवार पर किए हमले। नवरात्रि के पहले दिन थामे और लक्षवार मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजद ने कहा, लालू के नाम पर ही चलती है भाजपा की राजनीतिक दुकान। चोरी की गाड़ी के साथ गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।